जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे वीडियो भर्ती 2018 जिसका री एग्ज़ाम होना है 2023 में। इसका संभावित एग्ज़ाम डेट क्या है जो कि 99% तक इसको श्योर मानिएगा। अपडेट अब तक की क्या है, इसके अलावा प्रीवियस ईयर यानी कि वर्ष 2018 में जब इसका पेपर हुआ था तो कट ऑफ कितना गया था और यहाँ पर विस्तृत सिलेबस के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देरी किए हुए। और दोस्त, यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, घंटे को दबा देना है सब्सक्राइब करने के बाद, और यहाँ पर लाइक का भी बटन दबाते हुए चलना है क्योंकि यूपी SSSC से संबंधित कोई भी अपडेट आए यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस के बारे में। तो यूपी SSSC वीडियो भर्ती में जो सिलेबस है यह 150 क्वेश्चन इसमें आते हैं और टोटल इस पर 300 नंबर मिलते हैं। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। पहला होता है हिंदी, दूसरा होता है सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग, और तीसरा होता है सामान्य ज्ञान का। हिंदी और इसमें पत्र लेखन से संबंधित 50 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं। इस प्रकार से 50 क्वेश्चन के 100 नंबर। इसी के साथ यहाँ पर जो रीजनिंग है इसके भी 50 क्वेश्चन हैं, इसका भी 100 नंबर मिलता है। और जीएस और इसमें करंट अफेयर्स सब चीज़ मिला करके 50 क्वेश्चन इसके आते हैं, इसके भी 100 नंबर मिलते हैं। और यहाँ पर आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। ठीक है, इस पेपर के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, इसमें निगेटिव मार्किंग, इसमें निगेटिव मार्किंग सबसे तगड़ी है, यानी कि 1/2 इसमें निगेटिव मार्किंग रखा गया है, जो कि आज तक के सब एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा तगड़ा, यही सबसे ज़्यादा टफ निगेटिव मार्किंग इसी में है। ठीक है, वीडियो भर्ती में। चलिए यहाँ पर हम लोग विस्तृत सिलेबस देख लेते हैं। यह है ऑफिशियल सिलेबस जब इसका आया था 20 नवंबर वर्ष 2018 में। ठीक है, इसका एक झलक आप लोग देख लीजिए क्योंकि हम यहाँ पर विस्तृत सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सब चीज़ यहीं पर दिया है। हिंदी तथा लेखन योग्यता, सामान्य बुद्धि परीक्षण और सामान्य जानकारी, 50 प्रश्न सबके हैं, यानी कि 50-50 तीनों सेक्शन के हैं। और यहाँ पर 100-100 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से 150 क्वेश्चन 300 नंबर का 2 घंटे। यहाँ पर जब हम लोग ऑफिशियल सिलेबस देखते हैं तो इसमें बहुत थोड़ा सा लिखा होता है, यानी कि ऊपर की चीज़ लिखा है। जैसे अभ्यर्थियों को हिंदी भाषा के जो है लेखन योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा उत्तर माध्यमिक शिक्षा परिषद हाई स्कूल के समकक्ष, कुछ ऐसा लिख दिया है जिससे क्लियर नहीं हो पाता है कि क्या क्या इसके सिलेबस में रखा गया है। इसी प्रकार इसमें भी दे दिया है। तो जो पिछला पेपर हुआ था उसके आधार पर यहाँ पर जब हम लोग सिलेबस देखेंगे तो देखिए कहाँ कहाँ से इसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हिंदी की जो समझ होती है वह आपको उसका ज्ञान होना चाहिए, और जो लेखन योग्यता है उससे भी प्रश्न आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर लोकोक्तियाँ तथा मुहावरे पूछे जाते हैं। विलोम शब्द और वर्तनी यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अलंकार रहता है, समास, इसके अलावा त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, इसके अलावा वचन। ठीक है, वचन के अलावा संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, रस और पर्यायवाची से भी 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर, 3 तो मान के चलिए 3 पूछ देता है। पर्यायवाची हो गया और इतना ही लगभग विलोम से पूछ देता है। कारक और तद्भव तत्सम, इसके अलावा वाक्य संशोधन जो देने मतलब होता है उससे भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार यह हिंदी का विस्तृत सिलेबस हो गया। इसके अलावा जब हम लोग दूसरे भाग में आए जो कि सामान्य बुद्धि परीक्षण है, जिसको रीजनिंग कहते हैं, इसमें नंबर तथा रैंकिंग वह क्रम से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा कथन निष्कर्ष से, जो कि पिछले वर्ष कथन निष्कर्ष हो गया, कथन पूर्व धारणा हो गया। ठीक है, और तर्क वाला क्वेश्चन हो गया। इससे सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे और बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो अब की बार ऐसा आने की कम ही चांसेस हैं क्योंकि अब की बार एजेंसी चेंज हो रही है। यहाँ पर अभी जो कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि 2 एजेंसियों का चयन किया गया है, उनमें से किसी एक को दिया जाएगा। और परीक्षा डेट भी लगभग सचिव जी के द्वारा बता दी गई थी कि इस महीने में संभावित होगी। उसके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे। शब्दों का तार्किक क्रम, अक्षरों का परीक्षण, श्रृंखला, गणितीय तर्क, कोडिंग डिकोडिंग, दिशा परीक्षण, और यहाँ पर सादृश्यता हो गया। और डाटाबेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, घड़ी तथा कैलेंडर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। और तार्किक वेन से भी, और कथन तर्क। ठीक है, देखिए कथन तर्क, कथन पूर्व धारणा हो गया। लापता यानी कि जो चित्र वाला होता है उसमें एक गायब रहता है, तो ऐसे कुछ होता है सवाल, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा अल्फ़ा न्यूमेरिक, अनुक्रमणिका पहेली, यह सब से यहाँ पर क्वेश्चन देखे जाते हैं। फिर उसके अलावा यही चीज़ सेम चीज़ यहाँ पर हम इंग्लिश में भी लगा दिए हैं।
जो है रीजनिंग वाला सेक्शन, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन, कोडिंग, डिकोडिंग सेम चीज़ वही है। फिर इसके अलावा जीएस वाला जब हम लोग सेक्शन देखेंगे तो इसमें देखिए कहाँ से पूछा जाता है। तो स्पोर्ट्स यानी खेल से भी क्वेश्चन देखिए, इसमें जीएस में करंट अफेयर भी घुला मिला रहता है और स्टैटिक करंट अफेयर ज़्यादा यहाँ पर पूछा जाता है। टूरिज्म स्पोर्ट्स से हो गया, इसके अलावा इंडियन कल्चर हो गया, और जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उससे कंट्री तथा उसकी कैपिटल, और इंटरनेशनल इशू, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, और जो नए इन्वेंशन हैं, फेमस प्लेस, ठीक है। और यहाँ पर जियोग्राफी बता ही दिया, नेशनल करंट अफेयर, और इसमें इंटरनेशनल भी पूछ लेता है, जनरल साइंस, और करंट अफेयर जो होता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा मान के चलिए 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर यूपी की जीके से और करंट से मिला के रहते हैं। इंडिया की जियोग्राफी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, नेशनल न्यूज, इंडियन पॉलिटी हो गया, उसके अलावा माउंटेन्स, पर्वत श्रृंखला, यह सब तो आ जाएगा हमारे भूगोल में ही, ठीक है। तो इस प्रकार से यह सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उत्तर प्रदेश का कल्चर, साइंस एवं इन्वेंशन, यह सब, और डांस वांस, यह सब इसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीएस की बात करें इसकी अथाह सीमा है। तो इस प्रकार से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन 50 नंबर में देखने को मिलते हैं, 50 क्वेश्चन में। और यहाँ पर देखिए कट ऑफ की भी चर्चा कर लें तो अनरिजर्व, यानी पिछली बार जब 2018 में वैकेंसी का रिजल्ट आया था तो जनरल वालों का जो कट ऑफ गया था 211, कितने नंबर में से? 300 नंबर में से 211। तो क्या अब की बार भी ऐसा ही जाएगा? तो वह तो पेपर के लेवल के ऊपर निर्भर करता है कि कैसा पेपर आता है, उस हिसाब से जाएगा। एससी का 185 गया था, एसटी का 168, और ओबीसी का 205 नंबर गया था पिछली बार कट ऑफ। और यहाँ पर फीमेल का देखेंगे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत यहाँ पर 198, और इंडियन जो फ्रीडम फाइटर्स हैं इनका 187, एक्स सर्विसमैन का 162। इस प्रकार से पीडब्ल्यूडी में देखेंगे पीबी वालों का 206, पीडी का 167, और ओए का यहाँ पर 189.52 कट ऑफ गया था। यह था पिछली बार का कट ऑफ, ठीक है। अब देखिए जिसके लिए वेट कर रहे थे आप एग्ज़ाम डेट, तो देखिए अभी कुछ दिन पहले ही पेपर में भी न्यूज़ आया था और आयोग की तरफ से भी यह न्यूज़ दिया गया था कि इसका एग्ज़ाम मई महीने में, ठीक है, मई के लास्ट महीने में होने के पूरे 99% चांस है, क्योंकि जो भी पिछली वैकेंसी है वहाँ पर इनका पेपर तेज़ी से आयोजित कराया जा रहा है मई, और यहाँ पर 5 जून मान सकते हैं, मई और जून के शुरुआती में होना पूरी तरीके से सुनिश्चित है। आपको पता होगा 30 अप्रैल को वन दरोगा वाला पेपर भी उसका भी नोटिस आ गया, 30 अप्रैल को इसका होगा, उसके बाद यहाँ पर इस पेपर को लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका एग्ज़ाम डेट आपको पता चल गया, लगभग इतने ही महीना है। तो तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है और घंटे के निशान को दबाना है, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।